इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के महासचिव और चौपाल से प्रत्याशी रहे रजनीश किमटा जी। चौपाल विश्राम गृह में आज दौरा हो गया मंत्री जी का और अब जो है हम इस पर वाइंड अप करेंगे। चौपाल के पहले पूछेंगे कि दौरा कैसा रहा और आप क्या कहेंगे। किमटा जी, बहुत नुकसान हुआ है चौपाल में। जी, आज हमारे 2 कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी और रोहित ठाकुर जी का नेरवार चौपाल क्षेत्र का दौरा रहा, जिसमें उन्होंने जो अभी बाढ़ आई थी या आपदा आई थी इससे प्रभावित लोगों से मुलाकात की, क्षेत्र का दौरा किया, किसानों से मुलाकात की, जिनके घर जो बेघर हो गए लोग उनसे मुलाकात की और पूरा डिटेल में सारी चीज़ों की जानकारी ली। और साथ में ही नेरवा विश्राम गृह में हमारे जो उपमंडल चौपाल के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद अभी शिमला निकल गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि बड़ा अच्छा उनका दौरा रहा। बहुत लोगों को जो है स्पॉट पे उन्होंने काफ़ी काम निपटाए, कई तरह की चीज़ों का निपटारा स्पॉट पे ही किया और हमारे लोगों में भी एक उत्साह बना कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं हिमाचल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा यहाँ पर भेजे गए और चौपाल निर्वाचन क्षेत्र की जनता की सुध बुध ली गई और ये देखा गया कि किस तरीके से रिलीफ का काम हो रहा है और कितना डैमेज जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। जी, मुख्यमंत्री का दौरा जो है आया है और आपने अभी मीटिंग भी ली अधिकारियों के साथ और आपने फीडबैक भी लिया और किस तरह की तैयारियां हैं। मुख्यमंत्री प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, चौपाल उसमें आपके कहने से अग्रणी रहा। शिमला ज़िले में मैं कह सकता हूं कि प्रभावित क्षेत्र में परसों जो हमारे पास अभी मुख्यमंत्री जी का टेंटेटिव प्रोग्राम है, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री प्रदेश के फर्स्ट सिटीज़न है कई तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, पर जो हमें बताया गया है उसके हिसाब से वो परसों सुबह चौपाल विश्राम गृह जो है वो 11 बजे के करीब पहुंच जाएंगे। चंबी सियाल में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहाँ से वो रास्ते में लोगों से मिलते हैं और जो कहीं नुकसान है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे पुनः समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय और उसके बाद जो यहाँ पे कहीं जो डैमेजेस हुए हैं हमारे एसडीएम चौपाल और अधिकारीगण डीसी शिमला एक प्लान बना रहे हैं, उसके अंतर्गत जहाँ भी जो यहाँ पे साइट विजिट होगी उसको भी करेंगे, लोगों से भी यहाँ मिलेंगे क्योंकि उन्होंने उसके बाद रोहड़ू जाना है, सावड़ा में मीटिंग है उनकी, जुब्बल क्षेत्र और नावर क्षेत्र के लोगों से मिलना है, रोहड़ू में भी मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि हिमाचल सरकार कितनी गंभीर है, हमारे मुख्यमंत्री कितने गंभीर है कि आज आपके पास 2 मंत्री थे, 2 दिन पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर शिमला थे, हम आप तो कई दिनों से हैं ही, हमारे सब अधिकारीगण दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि जो हमारा रिस्टोरेशन है वो हम 80-85% जो है हर चीज़ में हो गया है। जहाँ सड़कों की बात करें तो सड़कें भी हमारी काफ़ी हद तक लाइट मोटर व्हीकल के लिए खुल गई हैं 80-85%। और जो सेब वाले क्षेत्र हैं हमारे उसमें भी हमारी जो ब्लॉक की सड़कें हैं वो भी वीडियो चौपाल जिनके पास कुप्पी का भी वो है चार्ज है वो लगातार प्रयासरत है और अगले 4-5 दिनों में ये 100% खुल जाएगी। पानी में हमारी जो स्कीमें हैं वो रिस्टोर तो हो रही है, चूँकि बार बार अभी टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो चौपाल की पानी की स्कीम ले लो जो थलन से आती है या खतर नाला से नेरवा जाती है या कुप्पी में जाती है, जो कई जगह जहाँ सड़कों में काम चल रहा है मलबा या पत्थर जाने से बार बार वो पाइपलाइन टूट रही है, उससे दिक्कत आ रही है। पर उसमें भी जल शक्ति विभाग भी काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग की भी मैं तारीफ़ करूँगा, दिन रात काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो हैं ये 100% इनके जितने भी सब स्टेशन है 400 कुछ ट्रांसफार्मर है चौपाल निर्वाचन क्षेत्र में, जो चौपाल इलेक्ट्रिकल डिवीज़न है वो सब के सब अभी काम कर रहे हैं। और सड़कें जो पीडब्ल्यूडी की है मुझे लगता है कि सिर्फ 2 या 3 अगले 3 दिनों में रह जाएगी, बाकी सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कें लाइट मोटर व्हीकल के लिए खुल जाएगी। बस के योग्य भी
काफ़ी सड़कें इन्होंने खोल दी हैं, पर कई जगह इशू ऐसे आ रहे हैं कि पीछे भी टूट रहा है, ऊपर मकान है, नीचे से भी मकान है, वहाँ पे जो वॉर फुटिंग पे डंगे लग रहे हैं। अब आपको पता ही है कि बारिश है, ऊपर से डंगे एकदम तो लगने नहीं है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। बट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हमारे जितने भी, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है एसडीएम साहब की अगुवाई में, तहसीलदार हमारी रेखा जी हैं, पुलिस महकमा डीएसपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपना राकेश ठाकुर एक्सीएन है, पीडब्ल्यूडी के दिन रात किया हुआ इन्होंने, जल शक्ति वाले हैं, अमिंदर शर्मा जी हैं एक्सीएन इलेक्ट्रिकल, और विनीत ठाकुर बीडीओ हैं। हालांकि इसमें फॉरेस्ट महकमे का भी बड़ा अच्छा साथ रहा, आज डीएफओ साहब नहीं आ पाए, उनके अपने निजी किसी कारण से उनको भी जाना पड़ा था। तो सब विभाग के लोग हम अरे दूसरी जगहों का भी हम डिविजन्स का पता कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन नहीं है जितना चौपाल के अंदर सारे अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन है। और हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, वो भी कंधे से कंधा मिला करके, और आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं बार बार ये चीज़ें उजागर करके हमें भी प्रोत्साहित करते हैं, और हमारे जो अधिकारीगण हैं इनको भी लगता है पता कि आपके माध्यम से पता चलता है कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बाकी इतनी बड़ी आपदा थी कि इस आपदा को आप सब ने झेला है, और हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, और इस जो ये टफ समय है इससे हम बाहर निकल जाए। आप लगातार 8 तारीख के बाद जो है चौपाल में ही है, और हर तीसरे दिन आ रहे हैं और देख रहे हैं लोगों का नुकसान बहुत हुआ है। जो रिलीफ की स्पीड है आपके हिसाब से क्या लगता है कितना हो पाया होगा और लोगों को कितना लाभ हुआ है? क्योंकि जैसे कि आपने कहा भी था कि सरकार जो है तत्पर है और मदद करेगी। जी देखिए, जहाँ तक रिलीफ की बात है, जितने हमारे 100% डैमेजेस जो हाउसेज है उसका रिलीफ जो है एसडीएम चौपाल के द्वारा मंगलवार तक सबको दे दिया जाएगा, जो मेरी जानकारी के मुताबिक जो मुझे भी बताया गया है। तो आप बताइए कि इससे ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है? जो पार्शली डैमेज है उसमें भी मिल रहा है। बाकी जिन लोगों को मनरेगा के तहत हमारे घरों की दीवारें लगनी थी, उसमें करोड़ों रुपया सैंक्शन होकर उसमें काम शुरू हो गया हुआ है। सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, और इसमें मतलब रिलीफ पीडब्ल्यूडी है, चाहे आपका रेवेन्यू है, चाहे आपका ब्लॉक है, दनादन काम कर रहे हैं। और आप देख लीजिए कि कई जगह में काम इतने वॉर फुटिंग पे हो रहा है कि दिन रात भी काम चल रहा है। तो ये गंभीरता है, ये सरकार की गंभीरता है, ये माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, और उस सोच में चौपाल के प्रति वो अति संवेदनशील है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं शिमला जिले का पहला जो उनका प्रस्तावित दौरा है वो चौपाल से शुरू हो रहा है। जी, आप चौपाल के प्रथम नागरिक हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है, और लोग जो है आप पर उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद से देखते हैं लोग किस तरह से मदद कर पा रहे हैं आप ऐसी परिस्थिति में? देखिए कमल जी, मैं चौपाल का बच्चा जरूर हूँ, प्रथम नागरिक तो नहीं हूँ, पर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ और पढ़ाई की है। मेरे सेंटिमेंट्स यहाँ से जुड़े हुए। चौपाल क्षेत्र की मतलब जो पूरी उसमें मैं बसा हुआ हूँ। मुझे आंख बंद करके भी आप कहीं ले जाओगे ना किसी भी एरिया में, तो मैं वहाँ स्मेल से अंदाजा लगा सकती हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। तो हमारे अपने लोग हैं, अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, नाता है, रिश्ता है, सब लोग अपने। तो इनके लिए ऐसे वक्त में खड़ा नहीं होना। तो क्या वोट मांगने तो हम इनके पास गए, वोट हमें चाहिए तो आज अब इनको हमारी जरूरत है। हालांकि हमको ऐसी जादुई शक्ति तो हमारे पास नहीं है, पर आप सबके साथ, सरकार के साथ मिल करके जितना हम कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वो हम चुनाव चाहे जीते चाहे नहीं जीते, चाहे हम कहीं भी थे, तो हर समय जनता के लिए खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। जी, जैसे कि थालन की योजना का आपको पता है, आपने 15 साल पहले खुद भी विजिट किया है, आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ जो है लोग एक पैरेलल लाइन चाहते हैं, और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, क्योंकि विभाग आपकी बात भी सुनेगा, और उसमें जो है 6 इंच का पाइप है, उसके बाद 4 इंच का पाइप आगे जोड़ा गया है, जो प्रेशर नहीं सह पा रहा है। उसका साथ अगर पैरेलल लाइन हो जाए तो क्या रहेगा? बिल्कुल उसके साथ बिल्कुल अभी नई जो पानी की अमृत योजना है, उसमें थालन से ऑगमेंटेशन की नई पूरी की पूरी नई स्कीम जो है चौपाल के लिए आएगी। और मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीनों में वो युद्ध स्तर पे काम हो जाएगा। विंटर में काम रुकेगा तो अलग बात है। दूसरा, हमारा न्यूटी से टेस्टिंग स्टार्ट होगी। ये तो अभी जो प्रॉब्लम आई है बारिश की, इस वजह से ये जो न्यूटी वाला जो पानी आ रहा है ये भी आएगा। पानी की समस्या खत्म होगी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अगले 8-9 महीने के बाद 24/7 चौपाल निरवा में पानी मिलेगा।
जी, मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा और कितने लोग आने चाहिए आप बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मुख्यमंत्री जो हैं वो हिमाचल के किसान के बेटे हैं हैं। और उन्होंने सारी इन परिस्थितियों से वो गुजरे हुए हैं और वो जानते हैं कि क्या मुसीबत होती है। वो एक चीज़ को जो हम सोच भी नहीं सकते वो वहाँ से आगे सोचते हैं, उनको पूरा पता है और हम चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और इस बात का फ़ायदा उठाएं और अपनी बात भी मुख्यमंत्री से करें। नहीं तो आपको शिमला जाना पड़ता है चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए, अपने काम करवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वो तो आपके दरबार में आ रहे और उन्होंने क्या आपसे लेना है, उन्होंने तो देना है आपको। तो अब ये आपके ऊपर और हमारी जनता के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से मुख्यमंत्री से अपना बात रख पाएंगे। आपने समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ रजनीश किमटा, इन्होंने चौपाल के दर्द को हमारे साथ साझा किया और आपने संदेश भी दिया। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश चौपाल आ रहे हैं, उस पर भी जो है ना टेंटेटिव जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताया। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया किमटा जी, धन्यवाद। थैंक यू। ठीक बोला बहुत अब आप सुकून करो छुट्टी